मुझे बताओ बारान कराबे, क्या तुम्हें फरात और गुल की कमी महसूस नहीं होती है? ठीक है, जवाब मत दो, लेकिन यकीन है कमी महसूस होती है। यानी हालात ऐसे हैं तो समझ नहीं आता तुम इतनी आसानी से उन्हें कैसे भूल सकते हो। और मुझे ये समझ नहीं आता कि तुम इतनी आसानी से ये सब कैसे भूल सकती हो। मैं कह रही हूँ हम मिलकर कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। जिंदगी में हर ख्वाब सच नहीं होता दिलान, सब कुछ हमारे मुताबिक नहीं होता। जिहान का सोचो, जो कुछ उसने झेला है वो किसी तरह से भी आसान नहीं था। अभी हमारी तरजीह ये नहीं होनी चाहिए कि फरात हवेली में रहे, बल्कि जिहान ठीक हो जाए। अपने भाई के बारे में सोचना है मुझे, और जाहिर है बीवी बच्चे का भी। तुम भी अगर ऐसे ही सोचो तो बेहतर होगा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं सिर्फ गुल और फरात के बारे में ही सोचती हूँ? मुझे यकीन है कि ये मामला हल हो जाए तो जिहान के लिए भी अच्छा होगा। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि उसे कोई नुकसान पहुंचे, तुम जानते हो। जहां तक बेबी की बात है, एक लम्हा भी ऐसा नहीं जब मैं इसके बारे में नहीं सोचती हूँ। अच्छा ठीक है, तो हमारी तरजीह ये होनी चाहिए कि इस हवेली का हर फर्द सुकून में हो। तुमने ठीक कहा। अगर इजाजत हो तो मुझे जाना है। कहाँ? हमारे घर के खोए हुए सुकून को वापस लाने। जरा नीचे काम देखती हूँ। ये लड़की इतना क्यों जल रही है सलमा से? तुम दोनों कब से एक दूसरे के साथ हो? मैं तो समझ ही नहीं पाई, जरा सा भी शक नहीं होने दिया। उफ, अरे ये क्या कर दिया मैंने? शायद ज्यादा जोर लगा दिया। ठीक है, अब ध्यान से करूंगी, माफ करना। तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। मैं क्या हो गया, क्यों पूछ रहे हो मुझसे? अभी तुमने गोश्त से माफी मांगी इसलिए कह रहा हूँ मैं। खैर अगर तुम ठीक नहीं हो तो क्या माहिर नफ्सियात हो? अगर मैं अकेली बातें कर रही हूँ तो क्या हो गया? तुमने ऐसा क्या देख लिया? बताओ मुझे, बताओ ना, जवाब सुनना है मुझे। अगर तुम ठीक नहीं हो तो काम मत करो यास्मीन। बस यही कहना चाह रहा था, इसके अलावा कुछ नहीं। कैसे हो? काम कैसा चल रहा है? शुक्रिया भाई, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया मेरे भाई। जवेरिया, अब तुम क्या कहती हो बताओ? मेरा तो दिमाग उलझ गया है, कुछ समझ ही नहीं आया। तुम ही बताओ क्या करें। हाँ जेवदत, मुझे भी नहीं मालूम। डॉक्टर से ही पूछ लेंगे जब चेकअप के लिए जाएंगे कि किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तुम्हें तो मालूम है ना जेवदत कि मैं चाहती हूँ कि बेबी नॉर्मल हो हमारा। बिल्कुल मेरी जान, बिल्कुल। चमचा कहाँ है? जहाँ तुमने रखा था वहीं से दोबारा उठा लो। क्या मैं हर वक्त चमचा अपने पास रखता हूँ? हम दोनों यहाँ साथ काम करते हैं, तुम्हें एहसास है इस बात का? खैर छोड़ो, मैं देख लूंगा, तुम अपना काम करो।
तुम देख रहे हो ना जयवदत्त, दोबारा से इन दोनों की बहस शुरू हो गई। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा जवेरिया, बातचीत तो काफी अच्छी थी इनकी। मुझे आप सबसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ कहो ना बेटा। फरात और गुलाब यहाँ नहीं है। हम उनके लिए गमज़दा भी हैं, लेकिन फरात ने जो किया है, हम नहीं जानते उस दर्द का अज़ाला कैसे होगा। वक्त के साथ सीख जाएंगे। लेकिन मैं कहती हूँ कि हम तमाशाई बनकर खड़े ना रहें। हम काराबे ख़वातीन जो हो रहा है उसमें मुदाखलत कर सकती हैं। कैसे? उन्हें घर वापस लाकर। फरात और गुल को इस घर में वापस लाने के लिए पूरी कोशिश करूंगी। काराबे खानदान पहले की तरह पुरसुकून दिनों की तरफ लौट आएगा। हाँ, इस वक्त एक साथ रहना आसान नहीं होगा, लेकिन हम मिलकर साथ रहने और दुख बांटने का रास्ता ढूंढ लेंगे। अब हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। तो बताएं, आप तैयार हैं? काराबे खानदान की बहू को ऐसा ही होना चाहिए। शाबाश मेरी बेटी, हम तुम्हारे साथ हैं। तो हमारी ताकत ये सब करने के लिए काफी होगी। अगर हम सब एक हो जाएं, तो कोई भी ताकत हमें हरा नहीं सकती है कदर आपा। बिल्कुल फिक्र मत करो तुम इस बात की। हम सब साथ थे और हमेशा रहेंगे, मगर तदबीर भी जरूरी है। जी क्या अम्मी? जो तुम कह रही हो हम वही करेंगे। हम हर चीज में तुम्हारे साथ हैं, मगर तुम्हें डॉक्टर की बात भी याद है ना? बच्चे का ख्याल भी रखना है और स्ट्रेस बिल्कुल नहीं। अम्मी, मेरी कोशिश है कि हमारी फैमिली के मसले हल हो जाएं। यकीन करें, जब सब साथ होंगे तो कोई टेंशन नहीं होगी। फिक्र ना करें, हम बिल्कुल ठीक हैं। आप हमारे साथ हैं ना? शुक्र है। ये अपने आप को बहुत ज्यादा अक्लमंद समझ रही है। तो अब हमारी मंजिल वाज़ेह है। फरात और गुल इस घर में वापस आएंगे और हम फिर से इस घर में हमेशा की तरह खुश रहेंगे। इंशाल्लाह। किसी के बालों के लिए क्लिप खरीदता है और किसी के लिए सोने का ब्रेसलेट खरीद लेता है। क्या बात है, क्या कहने हैं। सुनो,
क्या बड़बड़ाई जा रही हो? कौन सा ब्रेसलेट? किसने किसको खरीद कर दिया है, जरा बताओ। और तुम्हारा मुंह क्यों बना हुआ है? मैं तो ठीक हूँ बिल्कुल। और मेरे चेहरे को देखकर क्या लग रहा है तुम्हें? देखने से तो ऐसा नहीं लग रहा, लेकिन खैर। हाँ तो बताओ, ब्रेसलेट वाला मामला क्या है? नहीं, इतनी भी कोई खास बात नहीं है, ऐसे ही, बस ऐसे ही कह दिया। अच्छा, तुम कहती हो तो ठीक है। ये बताओ, तुम्हारी दोस्त का क्या हाल है? कैसी है तुम्हारी दोस्त? ठीक है ना? उसी के बारे में सोच रही हो क्या? हाँ, दरअसल बात ये है कि देखो, मैं तुम्हें बार बार एक ही टॉपिक पर बात करके तंग नहीं करना चाहती, मगर अरे कैसी बातें कर रही हो? उसमें तंग होने वाली कौन सी बात है? तुम्हारी दोस्त तो मेरी भी दोस्त हुई। बताओ ना, सुन रही हूँ मैं। तो जो मेरी दोस्त है और वो जिस लड़के को पसंद करती थी ना, वो लड़का जाकर किसी दूसरी लड़की को तोहफे दे रहा है। या अल्लाह, उस लड़के ने किसको तोहफा दे दिया? क्या कहा? कुछ नहीं। अब उसे आगे क्या करना चाहिए? मुझे ये मामला खंगालना होगा। मैं कुछ समझी नहीं। अरे मेरे कहने का ये मतलब है मेरी जान के, ये मामला थोड़ा उलझा हुआ लग रहा है मुझे। हाँ तो ठीक है, फिर सोचो और फिर मुझे बता भी देना। मैं जरा काम से फ्री हो जाऊं, फिर बैठकर बात करते हैं। देखती हूँ मैं इस मामले को। मैं तब तक ये सोचती हूँ कि वो लड़की कौन हो सकती है। अरे सलमा, सलमा ही तो हो सकती है, और कौन होगी? मेरे दिमाग में ये बात पहले क्यों नहीं आई? जहाँ पे हारून होता है वहाँ पर वो भी होती है। हद हो गई। देखो जरा इस लड़के का हाल, यास्मीन को अकेला छोड़कर चला गया। अब ये सब मुझे ही देखना होगा। या अल्लाह। सुनाओ गुल, ठीक हो ना? मैं ठीक नहीं हूँ। आप बताएं सब कैसा चल रहा है? हम बिल्कुल ठीक हैं। दरअसल मैंने इसलिए फोन किया, तुम उदास मत होना, बहुत जल्द तुम घर में वापस आ जाओगी। हमने फैसला किया है, हम इस घर के मर्दों को मना लेंगे। आप हमारे लिए इतना कुछ कर रही हैं। और तुम्हें भी एक जिम्मेदारी निभानी है गुल। तुम्हें फराद को वापस आने के लिए राजी करना होगा। मैं यहाँ पर सबको मनाऊंगी और तुम वहाँ फराद को। आप फिक्र मत करें, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। हम बेबी को मिलकर बड़ा करेंगे। मैं तुम्हारे बगैर क्या करूंगी? तुम्हें मेरे साथ होना है। मैं तो उसी लम्हे का इंतजार कर रही हूँ। कारबी खानदान का पोता मेरे बगैर नहीं बढ़ेगा। जरूर। क्या हो गया? किससे बात कर रही थी? चेहरा खिल उठा है तुम्हारा। किसी से नहीं। हारून, परिंदों ने आकर मेरे कानों में कुछ बातें कही हैं, तो सोचा तुमसे ही आकर पूछ लूं कि क्या ये सच है। क्या कहा उन्होंने भाभी? तुम आजकल तोहफे वगैरह दे रहे हो हारून? तुम अपनी भाभी से कब से बातें छुपाने लगे हो? कौन सा तोहफा? हारून, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, समझे? मैंने सुना है तुमने किसी लड़की को तोहफा दिया है। वो लड़की है कौन? बताओ मुझे। अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं ही साफ कह देती हूँ। सलमा, वो लड़की सलमा है। तुमने उसी को ब्रेसलेट दिया है ना? ये आपने किससे सुना है भाभी? अरे हारून यार, ये मत पूछो किससे सुना मैंने, बस पता है। यास्मीन, यकीनन उसने बताया होगा। उस वक्त सिर्फ वही वहां पर मौजूद थी। खैरियत तो है ना हारून? तुम्हारे और सलमा के बीच कुछ चल रहा है क्या? हाँ, तो ये वजह है यास्मीन की जलन की। अरे नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। बात यूं है कि तो कैसी बात है बताओ फिर? कचरा फेंकने जा रही हो क्या? हाँ ऐसा ही है, कचरा बहुत जमा हो गया है।
मुझे ये मामला सुलझाना होगा। अगर मैं दरमियान में ना आया तो ये बात यूं ही लटकी रहेगी। क्या हुआ शाहिद, कोई नई खबर मिली है तुम्हें? लगता है यहाँ मिलने की टाइमिंग मजीद बढ़ा दी गई है। आपके लिए एक अच्छी खबर है बॉस। तो तुम जल्दी से बताओ मुझे। फराद का ठिकाना मालूम हो गया है। काराबे वालों का इस्तांबुल के करीब एक समर हाउस है, वो वहीं ठहरा हुआ है। तो छुट्टियां मनाई जा रही हैं? इस बारे में तो मुझे इल्म नहीं है बॉस। अपने लोगों से कहो शाहिद, फराद पर कड़ी नजर रखें। वो मेरी इंतकामी फहरिस्त में नंबर 1 पर आता है। अब उसका अंजाम करीब आ चुका है। और बाकी काराबे फैमिली का क्या हाल है? जिहान किस वक्त कॉलेज जाता है और किस वक्त घर आता है ये तो हम पहले से ही जानते हैं। और एक जगह और है जहां वो अपने दोस्तों से मिलने जाता है, वहां की भी निगरानी की जा रही है। कुदरत कहाँ होता है? वो ऑफिस जाता है और ऑफिस से सीधा घर, इसके अलावा और कहीं नहीं जाता। और बड़ा शिकार? वो कंपनी, फैक्ट्री और घर के दरमियान ही घूमता रहता है, और अगर जरूरत पड़े तो बाहर मीटिंग वगैरह में चला जाता है। चलो ठीक है शाहिद, वो भी हमारे लिए खास है। ध्यान रहे कि उस बड़े शिकार को हम पर शक ना हो, और बाकी लोगों से ज्यादा तुमने बारहान पर नजर रखनी है। आप फिक्र ना करें बॉस, मैं सब संभाल लूंगा। गुड है। बात कहाँ से शुरू करूं मैं? मैं तुम्हारी निगाह जानता हूं। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? हाँ, चलो बताओ, क्या मसला है? बेबी की पैदाइश के बारे में सोचते हुए एक खौफ सा आ गया है दिल में। वो क्यों? ऐसा क्या हुआ? अब मैं अकेली रह गई हूं ना। मैं तो हूं ना। तुम तो हमेशा हो, लेकिन तुमने मुझे गुल के हवाले किया था ना। मेरी दवा का टाइम, मेरे खाने का टाइम, सब कुछ मुझसे बेहतर उसे याद था। तो कदर आपा है ना, वो रखेंगी ना ख्याल। रहने दो, वो खुद बहुत उदास है। मैं बोझ नहीं बनना चाहती, मैं खुद ही संभाल लूंगी। वैसे भी सिर्फ मदद करने की बात नहीं है। गुल मेरी दोस्त थी, मैंने अपनी सहेली खो दी है। सब बातें उसी से करती थी, तुम्हें तो पता है। ठीक है, मैं तुम्हारा पहले से ज्यादा ख्याल रखूंगा, फिक्र मत करो। लेकिन अभी मुझे यह काम खत्म करना है। ठीक है, तुम अपने काम पर ध्यान दो, मैं मजीद तुम्हें तंग नहीं करती। कैसी हो तुम बेटी? भाग दौड़ में तुमसे बात करने का मौका ही नहीं मिला मुझे।
इतने सारे मामलात के बीच में आपको पूछने की क्या जरूरत है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिक्र ना करें। और इंशाल्लाह ताला यहाँ भी सब ठीक हो जाएगा। क्या बात है तुम्हारी बेटी। वैसे क्या पका रही हो तुम आज? सूप बना रही हूँ और साथ में सब्जी। और सफाई वगैरह कैसी जा रही है? देखो, जहाँ पे तुमसे ना हो सके मुझे कह देना, मैं आकर मदद कर दूंगी। आपका बहुत शुक्रिया आपा। मैं जब से आई हूँ आपने मेरी बहुत मदद की है। चलो ठीक है, अगर तुम्हें कुछ पूछना हो तो मैं यही हूँ, आवाज दे लेना। ठीक है आपा। मेरी गुल, बेटा तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ अम्मी जान, आपकी खैरियत जाननी थी। अच्छा किया कॉल की तुमने। कैसे हो, कहाँ हो तुम लोग? हम समर हाउस में हैं अम्मी, आप बताएं कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ बेटी, बस अपने काम में लगी हुई थी। आज तुम्हारा पसंदीदा सूप बना है, थोड़ा सा मैं तुम लोगों के लिए भी भिजवा देती हूँ। अफ्तार में गरम गरम पीना मजा आ जाएगा। वैसे आजाद साहबा ने बता दिया तुम लोग कहाँ हो। बिल्कुल जहमत मत करें अम्मी, मैं यहाँ सब कुछ बना लेती हूँ, परेशान ना हो। तुम सच कह रही हो ना? तुम लोग भूखे तो नहीं रहते वहाँ पे? देखो, रमजान में इंसान वैसे ही कम खाता है। अफ्तार अच्छे से किया करो, ठीक है? अम्मी कहीं हमारा सोचकर आप खुद को परेशान तो नहीं करेंगी? देखिए, यहाँ सब कुछ ठीक है और हम बच्चे नहीं हैं। इंशाल्लाह सब कुछ कर लेंगे। आप अपनी दवाइयाँ तो ले रही है ना? लापरवाही तो नहीं कर रही? हाँ हाँ, दवाइयाँ ले रही हूँ बेटा, परेशान मत हो। तुम लोगों ने वैसे ही इतनी परेशानियाँ झेली, इंशाल्लाह कुछ भी बुरा नहीं होगा। तुम दोनों सुकून और इत्मीनान से रहोगे। इंशाल्लाह अम्मी जान। मैं अब फोन रखती हूँ, फिर बात करेंगे। चूल्हे पर खाना रखा है, मैं जरा देख लूँ। चलो ठीक है, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। पता नहीं बेचारे किस हाल में होंगे। कह तो रही है वहां खाना पका रही हूं, मगर मुझे यकीन नहीं है इस वक्त दुखी होगी वो। न जाने और क्या क्या देखना बाकी है। सोचा न था कभी ये दिन भी आएगा। या अल्लाह बारान, कहाँ हो तुम? सो गया है। कितना प्यार करती हूँ बयान नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हारी जिद जो मुझे पागल कर देती है। मेरी और कौन सी आदत से शिकायत है तुम्हें दिलान करा बे? आओ, चलो आओ, यहाँ आओ मेरे पास। आ जाओ। मैं तुम्हारी हर आदत से मोहब्बत करती हूँ, मुझे कोई शिकायत नहीं तुमसे। और मुझे भी। चलो, अजान का वक्त करीब है, सब इंतजार कर रहे होंगे। चलो चलते हैं। हाँ चलो, उठो। सब कुछ तैयार है कुदरत बाबा। सलामत रहो बेटी।
चलो जल्दी करो, आ जाओ सब, अजान का वक्त होने वाला है। जाओ बेटी, फरात और गुल को भी बुला लाओ। रोज़े में याद ही नहीं रहा। क्या किसी और चीज की जरूरत है आप लोगों को? नहीं बेटी, शुक्रिया, तुम भी आकर बैठ जाओ। देखो, तुम्हारे पसंदीदा खाने बनवाए हैं। आज हम खरीदारी नहीं कर सके। मैं कल सुबह जाकर चीजें ले आऊंगा। अरे कोई बात नहीं, वैसे भी हम 2 ही लोग हैं। ज्यादा सामान लाना वैसे भी ठीक नहीं है। अगर खराब हो गया तो क्या होगा? गुल मेरी जान, तुम्हारे हाथ के बनाए हुए खाने हमेशा मजे के होते हैं। तुम्हें पसंद है इसलिए बनाई है। मेरा दिल चाहता है कि तुम्हारे हाथ चूम लूं। मेरी प्यारी गुल, तुम्हें कितना ख्याल है मुझे क्या पसंद है क्या नहीं। अभी अजान तो नहीं हुई ना? नहीं, अभी थोड़ा वक्त बाकी है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अल्लाह कबूल करे, शुरू करें। आमीन सुम आमीन। अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला खजूर पास करो जरा। इलाहा इल्लल्लाह। ये आयतन अम्मी ने बताया था ना तुम्हें? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तुम्ही ने कहा था। वो कहा करती थी कि आग से ना छुई हुई चीज से रोजा खोलना सुन्नत है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आयतना, अल्लाह तुम्हारी कब्र को नूर से भर दे। बहुत जल्दी खो दिया हमने उसे। अल्लाह करे अब मजीद कोई और बुरे मामलात ना हो हमारे साथ। आमीन आमीन। हाथों का कमाल है, बहुत मजेदार बना है। कदर, हम गुल और फरात को तो भूल ही गए। ऐसा करो कि उनके लिए भी कुछ तैयार करके भिजवा दो, कम से कम सहरी में खा लेंगे। ठीक है, समझ गई, मैं तैयार करवा दूंगी। मैं अब चलती हूँ।
तो बहुत ही मजे का बनाया तुमने। मजे से पियो। अम्मी ने भी सूप बनाया था। पहले तो हम साथ मिलकर बनाया करते थे। कदर अम्मी कैसी है? तबीयत तो ठीक है ना उनकी? कहते हैं ठीक है, मगर अंदर ही अंदर वो उदास होंगी। कदर अम्मी एक मजबूत औरत है। हमारी खातिर गुल उन्होंने क्या कुछ नहीं सहा। वैसे हमने भी कोई कम तंग नहीं किया उनको। हम हमेशा साथ रहे हैं, अब यहाँ हम कब तक रहेंगे? गुल, अगर तुम चाहो तो वापस घर जा सकती हो, लेकिन अभी मैं ये बात नहीं जानता कि मेरा क्या होगा। ये क्या कह रहे हो फरहाद? तुमने मेरी बातों से ये मतलब निकाला? नहीं नहीं, ये मतलब नहीं था। मैं यहाँ तुम्हारे साथ खुश हूँ, मुझे कोई मसला नहीं, मगर हमारे सब प्यारे वहाँ हैं फरहाद। अम्मी, भाभी, यूं अलग रहना आसान नहीं। तुम्हें भी तो याद आती होगी ना सबकी। आजाद साहिबा, आपका कमरा साफ कर दिया है और चादरें भी बदल दी है मैंने। और कोई काम है तो बता दे मुझे। शुक्रिया बेटी। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? फराद साहब के कमरे की सफाई करते हुए मिला। मैं अलमारी में रखने ही वाली थी इसे। ये मुझे देना जरा। अब तुम भी जाओ और आराम कर लो बेटा। जी ठीक है आजाद साहिबा। अरे मेरा बच्चा, फरहाद का बचपन। याद है कुदरत तुम्हें? बारात को फोटोग्राफर के पास ले गए थे तो फरहाद ने आसमान सर पर उठा लिया था। मुझे भी ले चलो कहकर तुम उसे भी साथ ले गए थे। देखो तो क्या मासूम चेहरा। अगर वो तुम्हारा बेटा होता और तुम नहीं पाला होता उसे तो ऐसा नहीं बनता वो बच्चा। कोई भी फितरतन बुरा पैदा नहीं होता, वो बुरा बाद में बनता है। उसने जो किया वो भूलने वाली बात नहीं, मगर फरहाद ने बाद में सीधा रास्ता इख्तियार कर लिया था। अपनी सेहत का ख्याल रखें अम्मा जान। जो होना होता है होकर रहता है। आपने इस मामले को बहुत ज्यादा दिल पर ले लिया है। बेटा, तुम लोग मर्द होना क्या जानो, माँ होना क्या होता है। क्या सिर्फ मैं हूं जो टूटी हूं? देखो सब औरतें परेशान हैं। जैसे जिहान हमारा बच्चा है वैसे ही फरहाद भी हमारा बेटा है। चाहे उसने कुछ भी किया हो, औलाद से मुंह नहीं मोड़ा जाता बेटा। बस मुझे ही कुचलते रहो, दफन कर दो, फिर इस हवेली में सुकून आ जाएगा। लेकिन इतनी आसानी से नहीं, क्योंकि मुझे मारना आसान नहीं। ठीक से खाना। कहाँ जा रही हो? यास्मीन, तुमसे एक बात कहना चाहता था मैं।
हाँ बोलो, सुन रही हूँ मैं। क्या बात करनी है तुम्हें? मैं देखता हूँ किसका फोन है। देखो जरा इसकी हरकतें, मुझसे ऐसी बात कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हद कर दी है तुमने। अगर तुमने सुना है तो मैं स्टडी रूम में चला जाता हूँ। क्या कर रही हो ये तुम? दिलान क्या कर रही हो? हाँ जी, तो मोहतरम बारान काराबे, हमारी बेबी की देखभाल के सबक में खुशामदीद। हमने ऐसी कोई बात की थी क्या? तुमने खुद कहा था तुम हर कदम में मेरा ख्याल रखोगे, तो मैंने सोचा बेबी को कैसे संभालना है तुम्हारी प्रैक्टिस करवा लूं। देखो मैंने कितना अच्छा कहा था, प्रेगनेंसी में मदद करूंगा। मगर उसके बाद का मरहला भी तो अहम है, यानी बेबी तो एक दिन जरूर पैदा होगा ना, तो सोचा अब इसे थोड़ी मशक कर ले, बुरा नहीं होगा। इस डॉल के साथ दिलान? ये तो बहुत अजीब है। अरे बारान, मेरी गुड़िया के बारे में ऐसे मत कहो तुम। बहुत बातें कर ली हैं, तो अब प्रैक्टिस का वक्त है, शुरू करते हैं। तो हम अब वाकई घर घर खेलने जा रहे हैं हाँ? अगर तुम्हें लगता है कि मैं इससे डर जाऊंगा तो ये तुम्हारी भूल है। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। इस तरह से तो तरबूज भी नहीं उठाते। बेबी को ऐसे नहीं पकड़ा जाता। उसके सर को तुम अपने बाजू से सहारा दो। कैसे? बाजू के ऊपर। कैसे? खैर कोई बात नहीं, सीख जाओगे। चलो अब इसे कॉट में लेटा दो, और अगर ये रात को रोए तो उठकर इसे अपनी गोद में सुलाओगे। क्या मतलब है तुम्हारा? यानी ये रोएगी भी? अब तो डर लगने लगा है। जी हाँ बारान, प्लीज तवज्जो दो तुम अपने सबक पर। और हाँ, ये वाकई रोएगी, तो अब मैं सोती हूँ। आ जाओ मेरी अजीब सी बच्ची, सोने का वक्त हो गया है। देखते हैं तुम कितना रोती हो। अभी देख लेना तुम कितनी बार रोएगी। ठंड लग रही है तुम्हें? थोड़ी सी। हीटर तो ऑन है, रूम काफी बड़ा है इसलिए गर्म नहीं हो रहा। थोड़ी देर में टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा। इसे ठीक से ओढ़ लो। मेरा साथ देने का शुक्रिया कुल। ये क्या बात हुई फरात? क्या मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ? ये मुमकिन ही नहीं। क्या हुआ? जानता हूं तुम नहीं छोड़ सकी मुझे, लेकिन लोग छोड़ देते हैं कुल। जैसे बाबा ने मेरा हाथ कभी मजबूती से नहीं थामा, और अगर
अम्मी के बारे में कहूं तो वो भी मुझे छोड़ के चली गई जब मैं छोटा था। कभी कभी बहुत मिस करता हूं उनको। अम्मी का चेहरा थोड़ा थोड़ा सा याद है मुझे। एक बात बताऊं तुम्हें, बहुत प्यार करती थी वो, लेकिन एक दिन कुछ कहे बगैर ही मेरे कुछ समझ नहीं आता गुल, आखिर क्यों हुआ ऐसा? वो तो मेरी माँ थी। अगर आपकी किसी से दुश्मनी है तो उसे छोड़ दिया जाए, लेकिन अपने ही बच्चे को भला कौन छोड़ता है? क्या पता क्या हुआ होगा, कोई भी सही तरह नहीं बताता। चाहे जो भी हुआ हो, एक माँ को अपने बच्चे को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। गुल, मुझे आज भी वो दिन अच्छी तरह याद है जब अम्मी जा रही थी और मैं छोटा बच्चा ये समझ रहा था कि वो बाजार जा रही है। मैंने उनसे इस बात पर जिद की कि अम्मी मैं भी चलूंगा आपके साथ बाजार। मुझे क्या पता था कि वो हमेशा के लिए जा रही है। छोटा सा बच्चा था ना मैं, कुछ अजीब सा लगा तो उनके पीछे दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते गिर गया, मेरे घुटने छिल गए जिसकी वजह से मैं रोने लगा और फिर रोता ही जा रहा था। एक वजह तो घुटनों पर चोट थी और दूसरी वजह अम्मी के जाने की। उन्होंने पलटकर एक बार भी मुझे नहीं देखा। वो दिन गुजर गए फराद, तुम देखना ये मुश्किल दिन भी गुजर जाएंगे। मुझे माफ करना मेरी जान, मैं एकदम से ही जज्बाती हो गया था।